अब सवाल ये है साहब, जिस बात के लिए आज हमने अशरफ साहब को बुलाया, ईरान क्या सोच रहा है? ईरान में इस वक्त लोग जो हैं वो अपने रजीम के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं, या जो इजराइल और नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी स्पीच में हमेशा कहते हैं कि यही वक्त है ईरान के लोगों के लिए आज़ादी हासिल करने का, उठ खड़े हुई इस दमनकारी सत्ता के खिलाफ। क्या है ईरान के अंदर का सेंटिमेंट? देखिए सौरभ भाई, लड़ाई मैं समझता हूँ सिर्फ ईरान को एटॉमिक पावर बनने देने और रोकने की ही नहीं है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं पलटती है ईरान की जो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान है उसकी तरफ। ईरान भी इसको उसी तरह देखता है, और मैं समझता हूँ जब से इसराइल ने ईरान के ऊपर ये हमला किया, उस वक्त से जो वहाँ की रजीम है, वहाँ का जो निज़ाम इस्लामी अगर मैं कहूँ उसको, वो और मजबूत हुआ है। अच्छा। रोज़ाना उसकी हिमायत के अंदर लोगों का जमा होना, गलियों के अंदर, सड़कों के ऊपर। आज जुमा है और मैं बताऊं कि जुमे की नमाज को आयतुल्लाह खामनेई कभी कभार लीड करते हैं, हमेशा लीड नहीं करते। उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत सारे, वो ही हमेशा लीड करते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल जब वेस्टर्न मीडिया ने एक नैरेटिव कायम किया कि अब खामनेई साहब बंकर में चले गए हैं, तो उन्होंने ऐलानिया तौर पे कहा कि मैं आऊँगा, नमाज पढ़ाऊँगा और दुनिया को दिखाऊँगा, और मैदान में आए थे। लेकिन ये जंग है, वॉर डिक्लेयर्ड हो चुका है ईरान के अंदर, इमरजेंसी लागू है, वॉर, उन्होंने स्टेट वॉर उसको बनाया है। अब इसके अंदर वो कहाँ छुपे हैं, ज़रूर छुपना चाहिए, चूँकि वो तो टारगेट है, इजराइल तो खोल के कह रहा है इनको मारना हमारा लक्ष्य है। स्टेट के वो हेड भी हैं, और सिर्फ देखिए वो एक कंट्री यानी ईरान के सुप्रीम लीडर ही नहीं, मैं आपको बताऊं वो एक शिया कम्युनिटी के लिए स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, और सिर्फ 8 करोड़ के लिए नहीं बल्कि दुनिया में फैली हुई 20 करोड़ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है शियों की, उनके लिए वो एक इज़्ज़त रखते हैं, उनके दिलों में उनकी जगह है। और जो इस्लामी क्रांति ईरान के अंदर हुई, ये जो मैंने बात की कि ईरान जो लड़ाई शुरू हुई है, ईरान में जो लोगों की सपोर्ट है, वो उस कॉज के लिए कि जो आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान है, हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, बल्कि इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। और इसी को कह के ये लड़ाई उन्होंने शुरू की। बताई कि ऐसा तो नहीं है, मतलब इस आयतुल्लाह साहब की जो रजीम है इसके खिलाफ जो हैं लोग पहले उठे हैं, पहले कई बार हुआ, अभी 2 साल पहले भी शायद हुआ था एक, मतलब लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन वगैरह किए थे। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ईरान के अंदर, और ईरान के बाहर भी है। कई लोग जो है एग्जाइल में रह करके इस रजीम के खिलाफ काम करते हैं, मिशन चलाते हैं। वो लोग काम कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर हैं, सऊदी के अंदर हैं। वो अभी हावी नहीं हुए। देखिए मैं वही बताने जा रहा हूँ कि 1979 में जब ये क्रांति आई, इस्लामी क्रांति, वहाँ पे उन्होंने अपने लिए कुछ चीज़ों को तय किया। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लेंगे, हम लोग IMF की नीतियों को नहीं मानेंगे, हम लोग वेस्ट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंडर में नहीं रहेंगे, और हम लोग ये देश जो है वो खुद बनाएंगे, चाहे उसमें देर लगे। उन्होंने यही किया। मैं समझता हूँ 40-45 सालों में ईरान ने यही किया। ईरान ने अपने यहाँ दवाइयाँ बनाई हैं, उन्होंने अपने ड्रोन टेक्निक और मिसाइल टेक्निक, उन्होंने आत्मनिर्भरता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए उन्होंने वो बनाई है। दुनिया को हैरान किया है इस फील्ड के अंदर ईरान ने कि उसने कैसे अपने आप में इस तरह का जो है वो आविष्कार किया है। इसी तरह उन्होंने इन सब के बावजूद एक चीज़ जिससे वेस्ट और जिससे दुनिया डरी हुई है, वो है उसका विचार मॉडल। विचार मॉडल जिसको इंट्रोड्यूस कराया ईरान ने पूरे दुनिया को, उससे अमेरिका और इसराइल को कहीं ना कहीं डर लगता है। वो विचार मॉडल ये है कि आप आत्मबल और आत्मसम्मान की लड़ाई के साथ वेस्ट की पॉलिसीज के खिलाफ एक मोर्चा बनाइए। ये विचार मॉडल उन्होंने दूसरे दुनिया को भी दिया। नहीं